Hello everyone, I hope everything is fine and welcome back to my YouTube channel Jaya Study Classes. Today in this video, we are going to see the solution of chapter Accounting for Bill of Exchange from question number 1 to 3. Okay, so before starting the chapter, let me introduce about this chapter. What is this Accounting for Bill of Exchange? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज। ये है क्या? तो आपको पता है कि जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह होती है तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है कैश पेमेंट में ही हमारा क्या है पूरी ट्रांजैक्शन हो जाए। कभी कभी क्या होती है कि मे बी हम क्रेडिट पे लेते हैं, है ना। उस केस में जो भी बिल वगैरह बनता है उसी चीज़ से रिलेटेड सारे पॉइंट जो है हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए इसमें होता क्या है ना, दो टाइप के बिल होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप पढ़ रहे हो बिल ऑफ एक्सचेंज, तो सबसे पहले बिल तो आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स के बिल्स होते हैं। तो बिल्स की बात करें तो दो टाइप्स के होते हैं। पहला जो है वो है ट्रेड बिल, नेक्स्ट जो है वो है एकोमोडेशन बिल। अब ये ट्रेड बिल क्या है, एकोमोडेशन बिल क्या है, दोनों हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड बिल की। तो आप नेम से ही समझ रहे हो, ट्रेड बिल यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन सेल करने से परचेज करने से जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसका जो हम बिल बनाते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू ट्रेड बिल, ठीक है। अब बात करते हैं एकोमोडेशन बिल क्या होता है। अब एकोमोडेशन बिल जो है ये जो दूसरा टाइप है बिल का, इसके अंदर ये होता है कि जो भी सपोज दैट आप एक पर्सन हो, कभी कभी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, आप अपने फ्रेंड से मांगते हो या किसी भी पर्सन से जो आपको क्या है पैसे दे सके, वो मे भी इंटरेस्ट लेता है। तो जब आप उससे लेते हो तो उसको आप पे बिलीव तो है नहीं, आप पैसा लेकर के उसका भाग भी सकते हो। तो उस केस में क्या है वो एक बनाता है बिल जैसा, यूँ कहे या प्रमोशनल नोट बनाता है, जिससे क्या होगा ना आपको कि आप उससे लिख करके दोगे कि हाँ मैंने आपसे इतना रुपया लिया है और इस इंटरेस्ट पे मैं आपका जो है पेमेंट करता रहूँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब बिल बनती है दैट इज एकोमोडेशन बिल। तो सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे ट्रेड बिल, उसके बाद पढ़ेंगे एकोमोडेशन बिल। तो देखिए ट्रेड बिल में पार्टीज कितने होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ट्रेड बिल अभी पढ़ रहे हैं। ट्रेड बिल में क्या है, 3 पार्टीज होते हैं इंपॉर्टेंट। कौन कौन से होते हैं? एक ड्रॉवर, दूसरा ड्रॉई और तीसरा जो है दैट इज पेई, ठीक है। अब देखते हैं वन वन करके कि क्या क्या है। सबसे पहला पार्टीज जो आता है दैट इज ड्रॉवर। तो देखिए ड्रॉवर है क्या, तो आप इन सिंपल लैंग्वेज कह सकते हो जो सेलर होता है ना वही ड्रॉवर होता है। अभी ट्रेड बिल का पढ़ रहे हैं, ट्रेड बिल के रिलेटेड पार्टीज के बारे में, ठीक है। तो ड्रॉवर क्या है, जो सेलर है वही ड्रॉवर होता है, मतलब कि जो बिल ड्रॉ करेगा, जो बिल लिखेगा दैट इज ड्रॉवर। उसके बाद आता है ड्रॉई। अब ये ड्रॉई कौन है, तो ड्रॉई जो बिल एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, वही ड्रॉई होगा। यूँ कहे जो बायर है वो ड्रॉई होता है। उसके बाद आता है थर्ड हमारा पे। क्या आता है? पे। पे क्या है, तो बिल पे जिसका भी नेम लिखा हुआ है, जिसके पास पैसा जाएगा वही पेई होता है। तो या तो कभी कभी क्या होता है ड्रॉवर जो है, जो सेलर है वो अपने नाम पे ही बिल लिख लेता है, तो वो क्या हो गया, उसको ही पेई हो गया, यानी कि वो ड्रॉवर भी है और पेई भी है। क्यों? क्योंकि उसने बिल लिखा था और बिल पे नेम किसका लिखा, उसने अपना खुद का नाम लिखा, उसे खुद मिलने वाला है, तो वो पेई भी हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सेलर जो है ना वो किसी और से, सपोज दैट वो भी किसी से कुछ खरीदा है, सेलर भी तो खरीद सकता है, तो उसको भी उसका क्या है पेमेंट करना है। तो उस केस में क्या करेगा ड्रॉवर, वो अपने नाम पे बिल ना लिख करके उस पर्सन के नाम पे बिल लिख देगा जिसको उसको पेमेंट करना है, और ड्रॉई जो है ड्रॉवर को ना दे करके डायरेक्ट बिल पे जिसका नाम लिखा है उसको दे देगा। तो वो पर्सन जो थर्ड पर्सन है उसको इंडोर्सी कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये ट्रेड बिल से रिलेटेड थी। अब देखते हैं अकोमोडेशन बिल जो है उससे रिलेटेड। तो अकोमोडेशन बिल में 2 केसेज आते हैं, ये आपको याद रखना है, 2 केसेज होते हैं। तो पहला केस ये, इसमें एक्चुअल में क्या होता है ना कि कुछ ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं हो रहा है, पैसे की ज़रूरत है, तो आप क्या करोगे, मांगोगे उससे, तो उस टाइम में आपको एज एविडेंस कुछ आपको लिख करके बिल देना होगा कि हाँ मैंने आपसे लिया है इस इंटरेस्ट वगैरह पे। तो 2 केस होता है इसमें। पार्टीज तो 2 होते हैं, जैसे कि ट्रेड बिल में इंपॉर्टेंट 3 पार्टीज है, इंडोर्सी कभी कभी आ जाता है। एकोमोडेशन बिल में 2 इंपॉर्टेंट पार्टीज होते हैं, ड्रॉवर एंड ड्रॉई। तो इसमें 2 केसेज होते हैं। पहला नंबर केस ये होता है कि जब किसी एक ही पर्सन को पैसे की ज़रूरत है, यानी किसी एक ही पर्सन को पैसे की ज़रूरत है, तो इस केस में सपोज दैट ए है और बी है, एक को ज़रूरत है और दूसरे को क्या है पैसा है वो देगा,
तो एक ड्रॉअर हो जाएगा और दूसरा क्या है, ड्रॉई हो जाएगा। अब ऐसे क्या है, लेकिन कभी कभी केस नंबर 2 में क्या है, जब दोनों को पैसे की ज़रूरत होती है, ठीक है, जब दोनों को पैसे की ज़रूरत हो, तो जैसे कि ए और बी है, तो अब देखो दोनों को पैसे की ज़रूरत है, दोनों एक्सचेंज कर रहा है, तो ये ड्रॉअर भी बनेगा, ये ड्रॉय भी बनेगा, ये भी ड्रॉअर बनेगा और ये भी ड्रॉय बनेगा। आई होप कि आप समझ गए। और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो भी जनरल एंट्रीज है, आप उसको ज़रूर 2 से 3 बार बुक में पढ़ लो, उसके बाद आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनाना स्टार्ट करोगे। और कभी कभी अब देखो क्या होता है, जब बिल ड्रॉ हो जाता है ना, तो वो डिसऑनर्ड भी हो जाता है। डिसऑनर्ड मतलब क्या होता है कि वो बैंक में जाता है और बैंक में पैसा ही नहीं रहता है, ठीक है, जो ड्रॉई है वो बोलता है ठीक है बैंक से ले लो, लेकिन बैंक में उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं रहता है, जो चेक देता है, वो डिसऑनर्ड हो जाता है बिल, उसी को कहते हैं डिसऑनर्ड ऑफ बिल। और हमें अकाउंट में 3 डेज ऑफ ग्रेस मिलता है, ये याद रखोगे, 3 डेज ऑफ ग्रेस। ये क्या है 3 डेज ऑफ ग्रेस? इसमें आप देखोगे किसी डेट में जो है 28 को पेमेंट करना है, 31 को करना है, तो आप फिर सोचोगे कि डेट कैसे चेंज हो गया। तो ये 3 डेज ऑफ ग्रेस मिलता है। कभी कभी क्या है, बैंक में छुट्टी वगैरह होने के कारण हो सकता है बीच में हॉलीडे संडे आ जाए, तो 3 डेज जो डेट होती है ना, उससे 3 डेज आगे तक जो है आप उस चीज़ को कर सकते हो। और भी बहुत सारे टर्म आते हैं, उसको देखते रहेंगे। अब देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो ए नंबर है, टॉपिक क्या है, ट्रेड बिल स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले ड्राइंग, एक्सेप्टिंग एंड मेकिंग पेमेंट ऑफ बिल, मतलब ड्राइंग यानी ड्रॉअर है, एक्सेप्टिंग यानी कि ड्रॉई है, और पेमेंट हो रहा है बिल का, दैट इज पे। इससे रिलेटेड चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 1A क्या है, देखते हैं। ऑन January 1st 2018 मोहन सोल्ड गुड टू सोहन फॉर ₹2500 एंड ड्रू ऑन him a bill at 3 months for the amount. Sohan accept and return the bill to Mohan. The bill was met on the due date. Give journal entry in the books of Mohan. Solution देख लेते हैं। हमें किसकी बुक में बनाना है जर्नल एंट्री? मोहन के बुक में, ठीक है, मोहन की बुक में बना रहे, जिसने क्या किया है, अब सेल किया हुआ है। तो अब देखेंगे एंट्री क्या होगी, 1 बाय 1 आप एंट्री देखो। तो सबसे पहले इसने जो है, जो भी प्रोडक्ट है उसे सेल किया है, उसका एंट्री करेंगे। उसके बाद जो बिल एक्सेप्ट हुआ है उसका करेंगे, और उसके बाद जो पेमेंट हुआ है, बोला ड्यू डेट पे पेमेंट हो गया, उसकी एंट्री करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1B। क्वेश्चन नंबर 1B, White sold good to Black for ₹2000 on 1st July 2018 and drew of him a bill for the amount payable after 3 months. Black accepted it and returned to the same to the White. The bill was duly made on the due date. Give journal entry in the books of both the parties. दोनों की बुक में बनाना है, जिसने सोल्ड किया उसके भी और जिसने खरीदा है उसके भी बुक में। चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉअर की बुक में बनाते हैं जिसने सेल किया है, उसके बाद क्या है, ड्रॉई की बुक में बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले वाइट के बुक में सेल किया, बिल एक्सेप्ट हुआ और उसको पेमेंट मिला उस चीज़ की। अब जो है ड्रॉई के बुक में बनाते हैं, जिसने परचेज किया, बिल एक्सेप्ट हुआ उसके थ्रू और पेमेंट हुआ, ठीक है। फॉर्मेट तो जनरल एंट्री आपको पता ही है क्या क्या करते हैं, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, DR एंड अमाउंट, CR। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Question number 2 is X drew a bill on Y for ₹3000 payable 2 months after date. The bill was duly accepted and returned to by Y to X. X then discounted the bill at 6% per annum on the due date that bill was made. Give journal entry in the books of both the parties. दोनों के बुक में हमें करना है, और बिल क्या हुई है, डिस्काउंट हुई है, ठीक है, बैंक से जाकर के लिया गया है। सोल्यूशन देख लेते हैं। अब दोनों पार्टीज़ की बुक में हमें करनी है, तो कभी कभी क्या होता है कि बोलता है कि हाँ 3 मंथ्स में मिल जाएगा पैसा, तो 3 मंथ्स होने पे वो जो ड्रॉई है वो ला करके पैसा दे देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, चेक दे देता है, कहता है कि लीजिए आप इससे निकाल सकते हैं। तो उस केस में जब हम बैंक से क्या करते हैं ना, बिल को डिस्काउंट करवाते हैं, बिल को भुनाना मतलब बिल को डिस्काउंट करवाना, तो उस केस में क्या होता है ना, बैंक डिस्काउंट लेता है हमसे। तो यहाँ पे 6% बोला है ना पर एनम, तो आप इसका 6% करके जो है निकालोगे तो आपका कितना निकल के आएगा। तो ये आपको याद रखना है कि 6% तो हमें निकालनी है। अब वो पर एनम की दी है, आपकी मंथ कितनी है ये आपको याद रखना है कि जितनी मंथ के लिए आप उतनी ही की डेट निकालोगे। ये नहीं कि आप 6% कर दिए बस हो गया, नहीं, जितनी मंथ है उसके भी निकाले, क्योंकि ये पर एनम दिया गया है। उसके बाद जो है वाई के बुक में बनाते हैं।
और वाई की बुक में जो है डिस्काउंट का कुछ नहीं करेंगे, वो तो उसने बैंक से लिया तो बैंक वाले ने उससे चार्ज लिया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले 3 ये है, X sell good for ₹2500 to Y on 15th August 2018 and the same day draw a bill on Y at 2 months for the amount. Y accept it and return it to X. X endorse it after 10 days to his creditor Z. On that due date, the bill is made. Enter the above transaction in the books of X, Y and Z. यहाँ पे देखिए जो इंडोर्सी वाला आया ना, जैसे कि X है जिसने क्या किया है, Y से सेल किया है, ठीक है, तो X तो ड्रॉर हो गया, Y ड्रॉई हो गया। लेकिन अब क्या है ना कि X जो है ना कभी Z से कुछ खरीदा था, तो अब जो ये बिल है उसने क्या किया, Z को क्या किया है, ट्रांसफ़र कर दिया है, यानी कि वो अब इंडोर्स कर दिया है किसको, Z को। तो यहाँ पे 3 पार्टीज हो गई, ड्रॉर, ड्रॉई एंड इंडोर्सी। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले X के बुक में, फिर Y के बुक में, फिर Z के बुक में, तीनों के बुक में हम इस चीज़ की एंट्री देखेंगे। चलिए, ये X के बुक में हो गई, उसके बाद Y के बुक में। एटलीस्ट आप 1 से 2 बार जर्नल एंट्रीज जो भी है रिलेटेड, जो भी केस के हैं, आप उसको ज़रूर पढ़ना ताकि आप इसे ईजिली बना सको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3B। क्वेश्चन नंबर 3B, ऑन 1st February 2018, A drew a bill on B for ₹800 for goods sold at 90 days after sight. B accept the bill on 4 February 2018. A endorsed the bill to C in the settlement of a debt of ₹850. C gets the bill discounted with the bank for ₹775. On maturity, this bill was duly honored by B. So the entry in the books of all the parties. ये बिल्कुल 3A जैसा ही है। सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले A, फिर B और उसके बाद क्या है, C, ठीक है। अब इसका देखते हैं क्या क्या होगा। बिल एक्सेप्ट हुआ उसका, और उसके बाद जो है ये C टू बिल रिसीवेबल अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट लिखेंगे। नेक्स्ट, अब इसके बुक में बनाते हैं, ड्रॉई के बुक में। ड्रॉई के बुक में डिस्काउंटेड बिल डिस्काउंटेड हुआ, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये तो आपने पहले ही देखा। अब जो इंडोर्सी है इसके बुक में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3C। क्वेश्चन नंबर 3C, ऑन 1st March 2018, A sold goods to B for ₹5,000. On the same day, he drew a bill on B for the amount at 3 months. B accepted it and returned to A. A retained the bill till due date and sent the bill to the banker for collection on June 1st, 2018. In a due course, I received the information from the bank that the bill has been made. Pass journal entry in the books of both the parties. दोनों पार्टीज के बुक में हमें क्या करनी है, एंट्री करनी है। सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। चलिए, यहाँ पे हमारे पास 2 पार्टीज है, A एंड B। पहले A के बुक में देखेंगे, फिर B के। A जो है ड्रॉर है, B जो है वो क्या है, ड्रॉई है। A सेल कर रहा है और B क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। तो जो सेल करता है, जो सेलर है, वही ड्रॉर होता है, और जो परचेज करता है वो ड्रॉई होता है। So overall, that's all for today. Please like this video, and if you have any problem regarding this chapter or any previous chapter, please comment down in comment section. Also check the playlist for more videos. Subscribe my channel. Thanks for watching the video.